हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। सो लास्ट लेक्चर में हमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री से। यूनिट 1 स्टार्ट हो गई थी, तो उसमें हमने पढ़ा था बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे, जिसमें हमने ये देखा था कि प्लांट्स में किस तरीके से पाथवे स्टार्ट होते हैं और किस तरीके से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस होती है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो उसमें कुछ सब टॉपिक्स भी हमने डिस्कस किए थे, लाइक व्हाट इज मेटाबोलाइट्स, टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, को एंजाइम्स क्या होते हैं, ये सब सारा बेसिक्स था जो आपको पता होना चाहिए इस यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ओके, तो अब हमारा सेकंड टॉपिक है, वो है सिग्मिक एसिड पाथवे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस यूनिट में आपको मेन 3 पाथवे स्टडी करने हैं। तो उसमें फर्स्ट जो पाथवे आता है वो आता है आपका सिग्मिक एसिड पाथवे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्मिक एसिड पाथवे कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से आया था। तो इट इज़ फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक जैपनीज फ्लावर दैट इज कॉल्ड द सिग्मी। एक जैपनीज फ्लावर डिस्कवर हुआ था जो टॉक्सिक नेचर का होता है, उस फ्लावर का नाम था सिग्मी फ्लावर। इस फ्लावर में सबसे पहले इस पाथवे को देखा गया था, तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो इस फ्लावर से हुई थी। जैसा कि ये दिख रहा है, ये सिग्मिक एसिड फ्लावर है, सिग्मी फ्लावर। द इलिसिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर वॉज मेड नियरली 50 ईयर्स लेटर। लेकिन इसका जो इलिसिटेशन हुआ था, इसका पता चला था अप्रॉक्स 50 साल के बाद में इसकी डिस्कवरी हुई थी इस पाथवे की। दिस पाथवे प्रोवाइड प्रिकर्सर फॉर एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूस अमीनो एसिड्स। 3 टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रोड्यूस करता है, मतलब सिग्मिक एसिड पाथवे से हमें एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड की सिंथेसिस होती है। जो 3 अमीनो एसिड्स हमें मिलते हैं वो हैं फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन। इन 3 अमीनो एसिड की सिंथेसिस जो होती है हमारी किससे होती है, हमारी सिग्मिक एसिड पाथवे से। दिस पाथवे इज यूज बाय द फंगी, बैक्टीरिया, प्लांट्स बट नॉट फाउंड इन ह्यूमंस। ये पाथवे हमारे ह्यूमन बींग्स में नहीं फाउंड होता है, प्लांट्स में देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा एंड फंगी में देखने को मिलेगा, लेकिन ये ह्यूमन बींग में नहीं मिलता है। फिनोलिक कंपाउंड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड बाय सिग्मिक एसिड पाथवे इन मोस्ट ऑफ द प्लांट। जैसा कि मैंने बताया कि सिग्मिक एसिड पाथवे में क्या सिंथेसिस होती है हमारी, एरोमेटिक अमीनो एसिड की। तो एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक मतलब जिन कंपाउंड्स में क्या होती है, बेंजीन रिंग मिलती है, वो क्या होते हैं, हमारे एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वही बताया कि फिनोलिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिग्मिक एसिड पाथवे से मिलते हैं। फिनोलिक कंपाउंड में क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, तो वो क्या होगा हमारे फिनोलिक कंपाउंड। तो सिग्मिक एसिड पाथवे से हमें क्या मिलते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स मिलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, इस प्लांट इस पाथवे के थ्रू इनकी सिंथेसिस होती है। इन प्लांट्स इट इज मेनली लोकलाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। ये जो सिंथेसिस होती है, पाथवे चल रहा होता है, मेनली कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, लीव्स में। ठीक है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दिस पाथवे इन्वॉल्व सेवरल मेटाबॉलिक स्टेप्स इनिशिएटेड विद द कपलिंग ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड एथेरोस 4-फॉस्फेट। अगर हम ये देखें कि सिग्मिक एसिड पाथवे जो है उसका सबसे स्टार्टिंग का प्रोडक्ट क्या होता है, जहाँ से सिग्मिक एसिड पाथवे जो है हमारा स्टार्ट होता है, तो अगर हम देखें तो 3 स्टार्टिंग का प्रोडक्ट जो रहता है इसका फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो कि हमें किसका प्रोडक्ट होता है, हमारा ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट कौन सा है, फॉस्फोनोल पाइरुवेट। अगर आपने लास्ट क्लासेस में या लास्ट बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपने ग्लाइकोलिसिस पाथवे सुना होगा, तो अगर हम ग्लाइकोलिसिस पाथवे की बात करें, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ग्लाइकोलिसिस पाथवे का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, हमारा पाइरुवेट। ठीक है, तो इसके इंटरमीडिएट स्टेप होता है हमारा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट हमें किससे मिलता है, ग्लाइकोलिसिस से। अगर हम सेकंड प्रोडक्ट की बात करें वो है हमारा इथ्रोस 4-फॉस्फेट। इथ्रोस 4-फॉस्फेट हमारा किससे मिलता है, इट इज़ अ 4 कार्बन शुगर। ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। किससे मिलता है, हमारा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, PPP। अगर तुमने नाम सुना होगा, इसको हम जानते हैं ट्रिपल पी के नाम से, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। उसका प्रोडक्ट होता है इरिथ्रोस 4-फॉस्फेट। तो ये 2 सबस्ट्रेट होते हैं जो इसको इनिशिएट करते हैं, किसको, हमारे सिग्मिक एसिड पाथवे को। तो अगर हम जैसे आपको जीपेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिग्मिक एसिड पाथवे जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 2 हमारे कंपाउंड्स होते हैं, 2 जो जिनसे सिग्मिक एसिड पाथवे जो है स्टार्ट होता है। वो कौन सा है, हमारा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड सेकंड इज इरिथ्रोस 4-फॉस्फेट। ठीक है,
है। उसके बाद ये दोनों कंपाउंड मिलके हमारा क्या बनाते हैं, कॉरसिमिक एसिड। कॉरसिमिक एसिड इंटरमीडिएट होता है हमारा सिग्मिक एसिड पाथवे का, जिससे हमारा फर्दर क्या बनता है, हमारा अमीनो एसिड्स बनते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कॉरसिमिक एसिड इज द की इंटरमीडिएट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। जैसे मैंने अभी बताया कि कॉरसिमिक एसिड क्या है, इंटरमीडिएट है, जिसमें सिग्मिक एसिड पाथवे का इंटरमीडिएट होता है कॉरसिमिक एसिड, जिससे हमारी किससे सिंथेसिस होती है, 3 अमीनो एसिड की सिंथेसिस होती है, दैट इज फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, and many secondary metabolites that may serve as a substrate for other metabolic pathway। इन तीनों अमीनो एसिड के अलावा इसमें और भी कुछ ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं जो अदर मेटाबॉलिक पाथवे में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। द 7 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इस सिग्मिक एसिड पाथवे में, हमारे 7 एंजाइम जो है इन्वॉल्व होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं जो मैं आगे डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी इसके बारे में, तो आप अभी नेम देख लीजिए, DAHP सिंथेज, जिसके आगे भी लास्ट में आपको पता होगा कि एंजाइम के सबसे एंड में क्या होता है, हमारा एज लगा होता है। एज का मतलब क्या होता है कि वो एंजाइम है, ठीक है। अगर सिंथेज लगा है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है DAHP, उसके आगे में सिंथेज लगा दिए तो ये क्या हो गया, एंजाइम। अगर हमारे सिग्मिक एसिड में पाथवे में हमारा DHP सिंथेसिस हो रही है तो उसका सिंथेसिस के लिए हमारा जो एंजाइम होगा इसके आगे हम सिंथेज लगा देंगे तो वो DHP सिंथेज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड एंजाइम इज 3-डिहाइड्रोक्यूनेट डिहाइड्रेटेज, ठीक है। 3-डिहाइड्रोक्यूनेट डिहाइड्रेटेज, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, वाटर का रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। थर्ड इज सिग्मेट डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज सिग्मेट काइनेज, काइनेज जहाँ पे भी वर्ड काइनेज आता है, काइनेज एंजाइम का मतलब होता है एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप की, P लगा होगा तो फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है ना, PO3H, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, इसका एडिशन हो रहा है किसमें, हमारा काइनेज में। अगर काइनेज एंजाइम आता है इसका मतलब एडिशन ऑफ द हमारा फॉस्फेट ग्रुप PO3H का एडिशन होना। नेक्स्ट आता है हमारा EPSP सिंथेज। EPSP की जो फुल फॉर्म है वो है हमारा 5-इनॉल पायरुवाइल सिग्मेट 3-फॉस्फेट, ठीक है। अब EPSP क्या हो गया, ये तो हमारा प्रोडक्ट हो गया जो सिग्मिक एसिड पाथवे में बन रहा है। अगर हमने इसके आगे सिंथेज लगा दी है इसका मतलब ये एंजाइम हो गया जो EPSP की सिंथेसिस कर रहा है। इसको हम डिटेल में अभी आगे इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है क्रॉसिमेट सिंथेज, नाम से पता चल रहा है क्रॉसिमेट सिंथेज मतलब जो क्रॉसिमिक एसिड की क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्रॉसिमेट सिंथेज। तो ये 7 टाइप्स के जो एंजाइम हैं होते हैं जो हमारे हेल्प करते हैं सिग्मिक एसिड पाथवे के लिए। आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हमारा जो मेन स्टार्ट होता है, मेन पाथवे जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, इनका मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। अगर शॉर्ट में पूछा जाता है तो आप इस केवल पाथवे डिस्क्राइब करें उसकी, अगर लॉन्ग में आता है तो इस पाथवे के साथ में इनके स्टेप्स को तुम्हें राइटिंग में उसको डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। तो उससे स्टार्ट करते हैं हम। जैसा मैंने पहले बताया कि सिग्मिक एसिड पाथवे के लिए हमारे 2 सब प्रोडक्ट यूज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड सेकंड इज एथ्रोस 4-फॉस्फेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट में किससे मिला है, हमारे ग्लाइकोलिसिस से आया है। एथ्रोस 4-फॉस्फेट हमारे किससे आया है, हमारा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से आया है, ठीक है। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं किसके प्रेजेंस में, DAHP सिंथेज के प्रेजेंस में, ठीक है। DAHP की फुल फॉर्म क्या होती है, देख लीजिए, 3-डिहाइड्रोक्सी डीएराबिनेज हैप्ट्यूनेज 7-फॉस्फेट, DAHP, ठीक है। तो DAHP सिंथेस हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, DAHP का क्या हो गया, केमिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब ये बना कैसे, अगर आप हम देखें तो यहाँ पे देखें, जब ये दोनों कंबाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा ये हमारा इस पे आके जो है वो अटैच हो जाएगा। अगर हम देखें हमारी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पर अटैच है, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप। फिर ये वाला जो कीटोन ग्रुप है वो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये कीटोन ग्रुप आ गया। यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप निकल गया तो कीटोन ग्रुप यहाँ पे आ गया, इसे CH2 है, ये भी CH2 ऐसे ही है। अब यहाँ पे जो एल्डिहाइड है ये आके यहाँ पे अटैच करेगा इस वाले कार्बन पे, तो ये एल्डिहाइड जो होगा हमेशा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता होनी चाहिए, केमिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे, हमेशा हमारा एल्डिहाइड जो वो एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। उसके बाद सब सेम ही है हमारा, CHOH CHOH CH2OP, ये पूरा क्या हमारा सेम है। बस आपको इतना करना है, यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर रिमूव होगा और ये वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा ये वाले CH2 से आके अटैच हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, DAHP 3 डिहाइड्रोक्सी डी एराबिनेज हेप्टूनेज 7 फॉस्फेट। 7 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए 7 क्या हो जाएगा, 7 फॉस्फेट। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये तुम्हारा क्या हो गया, हमारा स्टेप फर्स्ट। अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होता है हमारा, ये हमारा सेकंड स्टेप है। स्टेप सेकंड में क्या होता है, डीहाइड्रोक्विनेट सिंथेस। ये क्या हो गया, एंजाइम सिंथेसिस किसकी हो रही है, ये 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। मेन हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, क्विनिक एसिड। तो क्विनिक एसिड बन रहा है, एंजाइम कौन सा यूज होगा इसमें, क्विनेट सिंथेस। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे साइक्लिक रिंग बनेगी। आप ये काउंट करें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो यहाँ पे ऊपर है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, रिंग बन जाएगी 6 कार्बन की। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो ये रहा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। अब यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एल्कोहल। जैसे हमने बताया कीटोन हमेशा एल्डिहाइड जो है हमेशा एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो कीटोन ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे एल्कोहल में। उसके बाद हम देखेंगे तो ये वाला CH2 यहाँ पर ये OH, ये वाला जो एल्कोहल ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे कीटोन ग्रुप में। यहाँ पे सिर्फ 2 डिफ्रेंशिएशन आ रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाला कीटोन ग्रुप भी हमारे अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, और ये वाला अल्कोहल ग्रुप जो हो रहा है हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। और बाकी क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन हो रहा है, साइकिल बन रही है बेंजीन रिंग में। तो इसलिए इसे बोलेंगे 3 डिहाइड्रो। 3 डिहाइड्रो कैसे हुआ, यहाँ पे 1, यहाँ से नंबरिंग होगी इसकी 1 2, ठीक है, ये वाले का 2, और ये वाला जो है 3 पे है। ये वाला किस पे, हमारा 3 पे है, इसलिए यहाँ पे बोला है 3 डिहाइड्रो। ठीक है। क्विनिक एसिड, ये पूरा किसका हमारा वो है, क्विनिक एसिड का फॉर्मूला है, इसलिए यहाँ पे बोला 3 डिहाइड्रो क्विनिक एसिड। तो ये स्टेप सेकंड हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप आता है हमारा, थर्ड स्टेप। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, हमारा डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है। तो डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड हमारा कैसे बन रहा है, इसमें भी अब जैसे मैंने बताया कि एंजाइम के लिए अगर जो प्रोडक्ट होगा उसके आगे सिंथेस लगा दो तो वो एंजाइम हो जाएगा। तो हो गया एंजाइम कौन सा, इसमें डिहाइड्रोसिक्मिक सिंथेस। ठीक है, ये एंजाइम हो गया। अब इसमें क्या होगा, हमारा डिहाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर ग्रुप का रिमूवल होना। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा ना, वाटर ग्रुप जो है रिमूव हो जाएगा। जैसे मैंने बताया यहाँ पे OH था, ठीक है, एक ये OH निकल जाएगा, और यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसलिए H2O रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसके डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है। तो वही यहाँ पे वाटर ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए इसे बोला गया डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिक्मिक एसिड। फोर्थ स्टेप हमारा कौन सा बनेगा, हमारा सिक्मिक एसिड बनेगा हमारे फोर्थ स्टेप में। अब सिक्मिक एसिड कैसे बनेगा, सिक्मेट 5 डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। ठीक है। सिक्मिक 5 डिहाइड्रोजिनेज। अब जैसे हमने बताया डिहाइड्रोजिनेज, इसका मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप था इस पे हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो जाएगा, और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे एल्कोहल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा किसका, हाइड्रोजन एटम का, और जिससे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कीटोन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। इसलिए इसे बोला गया सिक्मिक एसिड। इसे सिक्मिक एसिड इसलिए बोला, इसलिए इसे नाम, इसका जो पाथवे का नाम है वो सिक्मिक एसिड पाथवे दिया गया है, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, इसलिए इसे बोला गया है एसिड। तो ये क्या है, हमारा सिक्मिक एसिड। ठीक है। इसलिए इस पाथवे का नाम सिक्मिक एसिड दिया गया है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से इसमें, कि अभी तक जो हमारे स्टेप्स थे उसमें हमने किसकी स्टडी करी। देखिए, सबसे पहला हमारा क्या होता है, सिग्मिक एसिड पाथवे हमारे 2 प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से स्टार्ट होता है, एथ्रोस 4 फॉस्फेट से स्टार्ट होता है। ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट हमारे ग्लाइकोलाइसिस से आता है, एथ्रोस 4 फॉस्फेट जो हमारा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से स्टार्ट होता है। दोनों की सिंथेसिस होती है DAHP सिंथेस की प्रेजेंस में। क्या बनाते हैं, DAHP बनाते हैं। इसमें क्या होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप जो होगा ये रिमूव हो जाएगा, और ये वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा ये इस पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा, और ये वाला एल्डिहाइड जो होगा एल्कोहल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और एज इट इज पूरा जो होगा इस तरह से 7 कार्बन की रिंग बनेगी, 7 कार्बन कंपाउंड बनेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड बनता है। डिहाइड्रोक्विनिक एसिड में क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा, ये बेंजीन रिंग बना देंगे, तो जो एसिड है वो ऐसे ही बना रहेगा, और ये जो कीटोन ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे OH में। ठीक है। एंड देन उसके बाद ये वाला जो हमारा एल्कोहल है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा कीटोन ग्रुप में। ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्या बनती है, 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड।
ठीक है। उसके बाद बनता है 3-डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड, ये सिंथेस की प्रेजेंस में बनेगा, 3-डिहाइड्रो सिंथेस की प्रेजेंस में बनेगा, सिक्मेट सिंथेस की प्रेजेंस में बनेगा। तो इसमें क्या होगा हमारा, ये वाटर ग्रुप जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि डिहाइड्रो का मतलब क्या होता है, रिमूव ऑफ द वाटर ग्रुप। तो ये वाला OH निकलेगा और यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे एक वैलेंसी कम हो जाएगी, इससे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड। उसके बाद लास्ट में बनता है हमारा सिक्मिक एसिड, ठीक है। वो किससे बनता है, सिक्मेट 5-डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया है डिहाइड्रोजिनेस का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ऐड हो जाएगा, ये कीटोन था, ठीक है, कीटोन पे हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा सिक्मिक एसिड, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सिक्मिक एसिड हमारा बन गया था, ठीक है। अब सिक्मिक एसिड से सिक्मेट काइनेज, मैंने पहले ही बताया काइनेज का मतलब क्या होता है, काइनेज का मतलब होता है एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने पी से दिखा रखा है, पी है, पी का मतलब ये होता है PO3H, ठीक है। यहाँ पे पी में शॉर्ट में दे रखा है, लेकिन पी का मतलब ये है कि PO3H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सिक्मेट काइनेज मतलब सिक्मिक एसिड में हमारा फॉस्फेट ग्रुप जो है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप जो होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे कि इस वाले यहाँ पे क्या था, हमारा OH था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा OH था, तो इसने क्या करा, वाटर को सॉरी H को रिमूव करके यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है हमारा अटैच हो गया, और एज इट इज सिक्मिक एसिड हमारा वैसे ही बना रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इसको क्या नाम देंगे हम, सिक्मेट 3 फॉस्फेट। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1, 2 और 3। थर्ड वाले कार्बन पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इसलिए बोला गया है सिक्मेट 3 फॉस्फेट। ये पूरी स्ट्रक्चर किसका है, सिक्मिक एसिड का। सिक्मिक एसिड में थर्ड नंबर पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया है, तो इसलिए नाम दे दिया गया है उसको सिक्मेट 3 फॉस्फेट। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट सिंथेस की प्रेजेंस में क्या बन रहा है हमारा 5-इमोनॉल पायरुवाइल सिक्मेट 3 फॉस्फेट। जिसे बोला था मैंने बताया था, ये है हमारा EPSP, ठीक है। तो ये EPSP है, ये कैसे बन रहा है आप देखते हैं यहाँ पे, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एक और स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है, मैंने सबसे पहला अगर हम देखेंगे, सबसे पहला हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट का स्ट्रक्चर है ये COOH, यहाँ पे OP ग्रुप लगा हुआ था फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पे CH2, ठीक है। ये हमारा क्या है, PEP है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, मतलब एक फॉस्फोइनोल पायरुवेट मॉलिक्यूल आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच कर जाएगा, कौन से वाले कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक और हमारा PEP वाला मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे क्या कर जाएगा, अटैच कर जाएगा। ओ तो हमारा ऐसे बना जाएगा, H का रिमूव करके यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा PEP अटैच हो जाएगा। तो इसको पूरे को नाम, यहाँ पे भी एक फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इसको पूरे को क्या नाम दिया है, 5-इनॉल पायरुवाइल सिक्मेट 3 फॉस्फेट। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3। थर्ड पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप इसलिए बोला गया 3 फॉस्फेट, 4, 5। 5 पे कौन सा ग्रुप है हमारा, इनॉल ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे बोला गया 5-इनॉल पायरुवाइल सिक्मिक एसिड है, इसलिए बोला गया सिक्मेट, और थर्ड पे फॉस्फेट ग्रुप है, इसलिए बोला गया 3 फॉस्फेट। शॉर्ट में इसको बोलते हैं EPSP। अगर यहाँ पे एंजाइम आप लिख सकते हैं EPSP सिंथेस, ठीक है। ये एंजाइम में आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, PEP की एडिशन हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारा, क्रोसिमिक एसिड की सिंथेसिस होती है, कॉरिसिमिक एसिड सिंथेसाइज हो रहा है, तो इसलिए एंजाइम यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, कॉरिसिमेट सिंथेस, ठीक है। अब कॉरिसिमिक एसिड की में क्या, इसमें क्या हो रहा है, अब आप देखें तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव हो रहा है, ठीक है, यही दिख रहा होगा। अब सिमिलैरिटी देख लेते हैं दोनों स्ट्रक्चर में। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप भी यहाँ पर एज इट इज है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप जो होगा यहाँ पे पूरा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा एज इट इज जो है बना रहेगा, केवल यहाँ पे क्या बना रहा है, हमारा पूरा फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पे रिमूव हो रहा है, और पूरी सिंथेसिस जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज बना हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे, हमारा कॉरिसिमिक एसिड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया। अब ये कॉरिसिमिक एसिड जो है ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट है, किसका, सिक्मिक एसिड पाथवे का, जिससे हमारे क्या बन रहे हैं, 3 अमीनो एसिड बन रहे हैं, ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन, जैसे मैंने पहले बताया। तो सिक्मिक एसिड पाथवे का एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जीपेट एग्जाम में अगर हम देखें तो सिक्मिक एसिड पाथवे का मेन इंटरमीडिएट है, प्रिकर्सर क्या होता है, प्रिकर्सर, ठीक है। इसे हम प्रिकर्सर भी बोल सकते हैं, कि जिससे हमारे अमीनो एसिड की सिंथेसिस हो रही है, दैट इज कॉरिसिमिक एसिड, ठीक है।
अब कॉरेसिमिक एसिड से यहाँ पे दो अलग अलग पाथवे स्टार्ट हो रहे हैं। कॉरेसिमिक एसिड अगर एंजाइम हमारा कौन सा वर्क करे, एंथ्रानेलिक एसिड सिंथेज, तो हमारी सिंथेसिस होती है यहाँ पे एंथ्रानेलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे इंटरमीडिएट पाथवे के थ्रू यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा एंथ्रानेलिक एसिड बन रहा है। ठीक है, तो एंथ्रानेलिक एसिड में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये OH ग्रुप रिमूव हो रहा है। ठीक है, और ये वाला पूरी जो है ये पूरा रिमूव हो रहा है, इनॉल ग्रुप जो था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, और अमीन ग्रुप जो होगा वो क्या हो रहा है, हमारा ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इधर ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं जिसके थ्रू क्या बन रहा है, एंथ्रानेलिक एसिड बन रहा है। तो आप डायरेक्ट ऐसे देखिए कि कॉरेसिमिक एसिड से क्या सिंथेसिस हो रही है, एंथ्रानेलिक एसिड की, एंथ्रानेलिक एसिड सिंथेज की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो रहा है, ये पूरा इनॉल ग्रुप रिमूव हो गए, केवल यहाँ पे क्या हो रहा है, अमीन ग्रुप जो है वो अटैच हो रहा है। तो ये हमारा क्या नाम देंगे इसको, एंथ्रानेलिक एसिड। क्लियर है। एंथ्रानेलिक एसिड से हमारा क्या बन रहा है, हमारा ट्रिप्टोफान बन रहा है। क्या बन रहा है, हमारा ट्रिप्टोफान। तो ट्रिप्टोफान में ये पूरा रिंग जो है वो एडिशन में आ रहा है। ठीक है, इधर बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट्स हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बने होंगे, 3 से 4 स्टेप के बाद में हमारा क्या बनता है, हमारा ट्रिप्टोफान की सिंथेसिस हो रही है। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है ट्रिप्टोफान का, बेंजीन रिंग है। ठीक है, फिर हाइड्रोक्साइक्लिक नाइट्रोजन रिंग है, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, अमीन ग्रुप भी है। तो ये क्या हो गया ना, ट्रिप्टोफान हो गया। अगर हम दूसरी साइकिल पे देखते हैं, कॉरेसिमिक एसिड से कॉरेसिमेट म्यूटेज की प्रेजेंस में क्या बन रहा है ना, प्रीफेनिक एसिड। ठीक है, तो इसमें देखें प्रीफेनिक एसिड जब बन रहा है तो इसमें क्या क्या सिमिलरिटी है, कॉरेसिमिक एसिड इसमें ये पूरा ग्रुप जो है, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर का रीअरेंजमेंट होगा। जब हमारा कॉरेसिमिक म्यूटेज इस पर एक्ट करेगा, प्रीफेनिक एसिड बनाएगा, तो प्रीफेनिक एसिड में क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर का रीअरेंजमेंट होगा। तो इसमें क्या होगा, ये वाला पूरा ग्रुप जो है वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो वही बताया, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ तो ये वाला पूरा ग्रुप जो है इस पे आके अटैच हो गया, और यहाँ पे जो है एज इट इज ये पूरा बन हुआ। तो केवल इतना हुआ, प्रीफेनिक एसिड में ये पूरा ग्रुप जो है उस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जाके अटैच हो गया, और क्या नाम दे दिया उसको हमने, प्रीफेनिक एसिड। क्लियर है। अब प्रीफेनिक एसिड से प्रीफेनिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, प्रीफेनिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में क्या बनता है, फिनाइल पायरुविक एसिड। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं क्या डिसिमिलरिटी है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें CO2 ग्रुप का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप एंड रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमारी रिमूव हो जाएंगी और क्या बनाएंगे, हमारी फिनाइल पायरुविक एसिड। देख लीजिए CO2 भी निकल गया, वाटर भी निकल गया, और ये पूरा जो है ये ग्रुप यहाँ पे ऐसे अटैच है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, CO2 और वाटर ग्रुप निकल के क्या बनाएंगे, फिनाइल पायरुविक एसिड। अब फिनाइल पायरुविक एसिड से हमारा फिनाइल एलानिन एमिनो ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में क्या बनता है, हमारा फिनाइल एलानिन। तो फिनाइल एलानिन के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होगा, इस कार्बोक्सिल ग्रुप को निकाल के यहाँ पे अमीन ग्रुप जो है वो अटैच कर दिया गया है, क्योंकि एंजाइम हमारा कौन सा यूज हो रहा है, ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज एंजाइम का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे अमीन ग्रुप जो है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और कहाँ पे अटैच हो रहा है, हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप पे आके अटैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा प्रीफेनिक एसिड से क्या बना, हमारा फिनाइल पायरुविक एसिड। तो इसमें क्या हुआ, हमारा CO2 निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, ये वाला ग्रुप जो है एज इट इज यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमारा क्या हो रहा है, अमीन ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, और जो कीटोन ग्रुप है वहाँ पे क्या निकल कर अमीन ग्रुप अटैच हो रहा है, और इसको नाम दे दिया गया है इसका, फिनाइल एलानिन का। इज दैट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीफेनिक एसिड से यहाँ पर प्रीफेनिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल CO2 निकल रहा है। यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर ग्रुप रिमूव नहीं हो रहा, यहाँ पे केवल क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है, और ये वाला ग्रुप एज इट इज यहाँ पे अटैच है, और OH यहाँ पे लगा हुआ है। दोनों में यही डिफरेंस था, जब हमारा फिनाइल पायरुविक एसिड बन रहा था तो इसमें CO2 भी रिमूव हो रहा था और हमारा वाटर भी रिमूव हो रहा था। लेकिन जब हमारा ये बन रहा है 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड, तो उसमें केवल CO2 रिमूव हो रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज इट इज यहाँ बना हुआ है। ठीक है, देन आता है 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, हमारा टायरोसिन। तो टायरोसिन भी क्या बन रहा है, अमीनो ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में बन रहा है। इसमें भी मैंने बताया कि यहाँ पे अमीन ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे, वही जो कीटोन ग्रुप है ये रिमूव होकर यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ पे अमीन ग्रुप, और ये वाटर जो है एज इट इज यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, जो समझ में आया आप लोगों को। तो ये हमारे 3 प्रोडक्ट जो है वो क्या बन गए हैं, सिग्मिक एसिड पाथवे के जो है फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया सिग्मिक एसिड हमारा बन गया। ठीक है, सिग्मिक एसिड से हमारा सिग्मेट काइनेज ग्रुप आ गया। काइनेज का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप जो हो गया वो ऐड हो गया। तो
क्या बन जाएगा, सिगमेट 3 फॉस्फेट थर्ड वाले ग्रुप पे या नंबरिंग पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, पीईपी ग्रुप जो हो गया वो ऐड होगा। पीईपी का जो फॉर्मूला है ये है CH2 डबल बॉन्ड COOH। ठीक है, तो ये थर्ड वाली पोजीशन में आके हमारा जो है ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, इसको नाम मिल जाएगा 5 इनॉल। 5 वाले पोजीशन पे इनॉल ग्रुप है, पायरोवाइल सिगमेट 3 फॉस्फेट थर्ड वाले नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप है, और ये पूरी रिंग किसकी है, सिगमिक एसिड की, इसलिए इसको नाम दिया गया 5 इनॉल पायरोवाइल सिगमेट 3 फॉस्फेट EPSP। ठीक है, देन उसके बाद बनेगा हमारा कॉरिसेमिक एसिड, कॉरिसेमिक सिंथेस की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, एज इट इज पूरा ऐसा ही ये रहेगा। ठीक है, इसे बोलेंगे कॉरिसेमिक एसिड। फिर कॉरिसेमिक एसिड से क्या बनेगा, एंथ्रानिलिक एसिड, सिंथेस की प्रेजेंस में क्या बनेगा, एंथ्रानिलिक एसिड। ठीक है, और उससे बनेगा हमारा ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडिएट पाथवे यूज होते हैं जिससे हमारा क्या बनता है, ट्रिप्टोफैन बनता है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम आए तो कॉरिसेमिक एसिड से कॉरिसेमेट म्यूटेस की प्रेजेंस में क्या बनता है हमारा, प्रीफेनिक एसिड। तो इसमें क्या होता है हमारा, ये रीअरेंजमेंट, स्ट्रक्चर का रीअरेंजमेंट होता है। केवल स्ट्रक्चर में कम जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, बट थोड़ा रीअरेंज हो जाएंगे। तो वही बताया यहाँ पे, जो इनॉल ग्रुप है ये रीअरेंज होके कहाँ गया है, वाले ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है ये। ठीक है, और बाकी का पूरा स्ट्रक्चर जो है वह ऐसे ही रहता है, उसे बोलेंगे हम प्रीफेनिक एसिड। ठीक है, प्रीफेनिक एसिड से प्रीफेनिक डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, डिहाइड्रोजनेज आ रहा है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा CO2 निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। ठीक है, दोनों ग्रुप रिमूव हो रहे हैं और पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ये वाला ग्रुप जो है ऐसे के ऐसे यहाँ पर रहेगा, इसे बोलेंगे फिनाइल पायरुविक एसिड। देन ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पे जो है अमीन ग्रुप जाके ट्रांसफर हो जाएगा, ये कार्बोक्सिल ग्रुप की जगह पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे अमीन ग्रुप बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा, फिनाइल एलानिन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रीफेनिक एसिड से डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में यहाँ पे केवल और केवल क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, CO2 निकलेगा, OH हमारा ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो इसे क्या बोलेंगे, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। देन ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे भी अमीन ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा इधर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, टायरोसिन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फिनाइल एलानिन, ये क्या हो गया आपको, टायरोसिन। यहाँ पे क्या होगा, हमारा OH रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, OH। तो ये हमारा टायरोसिन, दोनों में यही डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस रहता है। यहाँ पे OH नहीं है, यहाँ पे क्या हमारा OH ग्रुप है। तो ये हमारा टायरोसिन है, ये हमारा फेनिलएलानिन है, ये हमारा क्या होगा, ट्रिप्टोफैन है। ठीक है, तो ये आपका सिग्मिक एसिड पाथवे हो गए, बहुत इजी है। अगर आप देखें तो अगर आप इसका नेम सबसे पहले आप इसका नाम याद करें। ठीक है, अगर सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसका नेम याद करें एंड फिर इसके स्ट्रक्चर्स बनाएं। अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से लर्न हो जाते हैं तो ये वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा है, एग्जाम में अच्छे प्लस पॉइंट देते हैं। अदरवाइज आपको नहीं बिल्कुल लर्न हो रहे हैं तो आप इसका नेम कर लें, तो वो भी आपका क्या है, सफिशिएंट है। नेक्स्ट आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्मिक एसिड पाथवे। सिग्मिक एसिड पाथवे का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उस प्लांट के अंदर, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सिग्मिक एसिड पाथवे सबसे मेन रहता है, ये हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड सिंथेसिस करता है। वो क्या है, हमारा फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। सबसे मेन चीज़ ये रहती है कि इसमें हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस कर रहा है, जो कि है फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है द फिनाइल प्रोपेनॉइड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लेवोनॉइड्स, लिग्निन, टैनिन्स एंड कार्बोनेंस। फिनाइल प्रोपेनॉइड्स क्या होते हैं, यही फिनाइल जो हमें सिग्मिक एसिड पाथवे से जो हमें एरोमेटिक अमीनो एसिड मिल रहे हैं उन्हें बोला गया है फिनाइल प्रोपेनॉइड्स। ठीक है, सिग्मिक एसिड पाथवे से जो भी हमें अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड मिल रहे हैं, उन्हें बोला गया है फिनाइल प्रोपेनॉइड्स। उससे हम फ्लेवोनॉइड्स बना सकते हैं, लिग्निन भी बना सकते हैं, टैनिन्स बना सकते हैं, कार्बोनेंस भी। कार्बोनेंस क्या है, पॉलीफिनोलिक रिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो उस प्लांट में बनते हैं। लेकिन ये कहाँ से बन रहे हैं, ये भी सिग्मिक एसिड पाथवे से बन रहे हैं। जो कहाँ से बन रहा है, सिग्मिक एसिड पाथवे से हमारे फिनाइल प्रोपेनॉइड बन रहा है, और वहाँ से हमारा फ्लेवोनॉइड एंड लिग्निन बन रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये ग्लाइकोसाइड, अमीनो एसिड एंड एल्कलॉइड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है प्रिकर्सर फॉर इंडोल एंड इंडोल डेरिवेटिव। ये भी हमारे इंडोल डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, एल्कलॉइड्स होते हैं, एरोमेटिक मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, इन सबके सिंथेसिस में हेल्प करता है। दिस पाथवे सिंथेसाइज द गैलिक एसिड फ्रॉम द 3 डिहाइड्रोसिग्मेट
मैंने बताया यहाँ पे 3 डिहाइड्रोसिगमेट बना था। सिग्मिक एसिड जो का पहला स्टेप था 3 डिहाइड्रोसिगमेट, वहाँ से गैलिक एसिड बनता है। और गैलिक एसिड जो होता है वो हमारा किसका प्रोडक्ट होता है, टैनिन्स का। तो गैलिक एसिड्स क्या होते हैं, हमारे टैनिन्स होते हैं। तो मतलब 3 डिहाइड्रोसिगमेट से हमारे क्या बनते हैं, टैनिन्स की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो ऑल ओवर ये हमारा ये सिग्निफिकेंस हो गया सिग्मिक एसिड पाथवे का। सिग्निफिकेंस मेन ये रहता है कि ये हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड सिंथेसिस करता है, फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। इससे हमारे क्या बनते हैं, फ्लेवोनॉइड्स, लिग्निन, टैनिन्स, कार्बन की सिंथेसिस भी होती है। 3 डिहाइड्रोसिगमेट से हमारे गैलिक एसिड भी बनता है जो कि टैनिन्स होते हैं, और इनसे अदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिंथेसिस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका हमारा सिग्मिक एसिड जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके बाद नेक्स्ट पाथवे में स्टडी करेंगे एसिटेट मेम्ब्रेन पाथवे। आई होप आपको सिग्मिक एसिड पाथवे अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके जो नोट्स रहेंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, वहाँ से आप इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।